बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। डे 90, कैन यू इमेजिन, इट्स डे 90। जल्दी ही 100 दिन इसके पूरे होने वाले हैं। श्री सिंधी मंथन क्या कहती हैं इंद्रावती जी? परम धाम की आत्माएं मेरे पास आकर दिन रात रोती हैं। ये कौन सी आत्माएं हैं जो दिन रात निकाल कर उनके पास रोती हैं सुंदर साथ जी? हम में से क्या कोई ऐसी है जो दिन रात इंद्रावती जी के पास जाकर रोती हो, दिन रात तरहटी में बैठे प्राणनाथ जी के हृदय में पुकार पहुंचती हो कि ये आत्मा रो रही है पिया, इसको सुख दीजिए। अगर हम रोना शुरू करते हैं, हमारी पुकार को इंद्रावती जी कितनी जल्दी पहुंचाती हैं कि पिया इसके दिल में देखो क्या चल रहा है, आप आ क्यों नहीं रहे अभी तक। हमें ऐसा लगता है कि हम पिया जी को पुकार रहे हैं, और क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं गहरे, बहुत गहरे कहीं ऐसे संशय की निद्रा और विकार हैं कि हमारी पुकार उन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही। पर इंद्रावती सखी फिर भी प्रयासों में लगी है कि यदि एक हुक भी इसके दिल से निकली है तो वो मैं पिया जी तक जरूर पहुंचा दूं कि ये रो रही हैं पिया, इनके पास आइए, इनको दर्शन दीजिए, इनसे मीठी मीठी बातें कीजिए, इनसे बिल्कुल अलग ना होइए धनी जी, इनको भी आपका सुख चाहिए। ऐसी प्यारी हमारी इंद्रावती सखी जो कभी अकेला नहीं छोड़ती सुंदर साथ जी हमें इस काल माया के ब्रह्मांड में। कभी सोचना भी नहीं कि मैं अकेली हूं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख आए, इवन कि मैं तो कहूंगी दुख तो फिर भी चट्टानों भरा रास्ता है, सुख आए तो तब भी नहीं सोचना सुंदर साथ जी। सुख फिसलाने वाला रास्ता है, वहां फिसल जाते हैं हम, भूल जाते हैं, यहाँ इन सुखों में भूल जाते हैं। इतना बड़ा घर, सब इतना अच्छा चल रहा है, बच्चे बहुत बढ़िया सेटल हो रहे हैं, इतने हम, इतना धन है हमारे पास, इतनी सुविधाएं हैं, हम किसी को कुछ समझते भी नहीं है। और पिया जी का भी इसीलिए पाठ पारायण करवाते रहते हैं कि ये सुविधाएं ऐसे ही बनी रहे पिया, कहीं चली ना जाए। तो उस पर्पस से इन सब चीजों से ऊपर उठना है सुंदर साथ जी। जब तक ये दुख सुख सुविधा असुविधा, कंफर्ट जोन, नॉन कंफर्ट जोन से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक श्री सिंधी तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हमारी पहुंच नहीं हो पाएगी सुंदर साथ जी। देखिए कहती हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुंदर साथ जी, कहती हैं त की चुआ बी तिनके, बी मतलब दूसरी होती है, बे बी हमेशा दूसरी के बारे में बात कर रही है। त की चुआ बी तिनके, कहते हैं इन सखियों को मैं अलग दूसरी कैसे कहूं, जे मुंह अडा पसी रोए, जो मेरी ओर देख के रो रही हैं। कष्ट तो सबसे बड़ा ये है, आपको याद है ना श्री सिंधी जब शुरू हुई थी तो धनी क्या कहते हैं, कहते हैं श्री सिंधी जब शुरू हुई तो स्वामी जी ने उसमें लिखा हुआ है, एक राजा था, उसकी रानी राजा का वेश धारण करके सारे युद्ध लड़कर आती हैं, क्योंकि राजा जाना नहीं चाह रहा इस स्थिति में। तो उनकी जब रानी जाती हैं तो राजा का वेश तो धारण कर रखा है उसने, और तब क्या होता था, जैसे युद्ध जीता तो वो राजा अपनी कन्या का विवाह उससे कर देते थे। अब 11 कन्याएं और लेकर आ गई हैं विवाह करके, अब पति के सामने खड़ी हैं। युद्ध तो मैं जीत कर ले आई आपका रूप धारण करके, अब इनको पति का सुख कौन दे सकता है, इनका प्रियतम तो आप ही बनोगे। तो वो इंद्रावती सखी कह रही हैं, मुझे अक्षरातीत की शोभा तो दे दी आपने, मुझे प्राणनाथ तो बनाकर बिठा दिया पिया जी, पर प्रियतम का अक्षरातीत का सुख तो आप दे सकते हो। अब ये सारी मेरी ओर देख रही हैं कि सुख मिलेगा, मैं कहां से दूं, मैं तो स्वयं आपसे लेती हूँ। इनको कैसे वो परम धाम के इन तनों से, इन विकारों से जोड़कर उन सुखों की कल्पना भी मत कीजिएगा सुंदर साथ जी। जो ऐसा दिखाते भी हों कि तन के जुड़ने से वो सुख मिल सकते हैं, वो कंप्लीटली
100% रॉन्ग है सुंदर साथ जी। अगर ऐसा होता तो श्री मुखवाणी में किसी ना किसी चौपाई में जरूर उसका इशारा किया गया होता। वो कहते तनों से ऊपर उठो। इवन की योग माया में रास के लिए भी रास की प्री रिक्विजिट लिखी गई है। यदि इस शरीर की नजर से उसको पढ़ोगे भी तो रास मत पढ़ना। विकारों से ऊपर उठकर महारास को पढ़ना। उन रामतों में क्या नजर आएगा, कौन सा आनंद नजर भी आएगा और मिल भी जाएगा सुंदर साथ जी। तो सोचिए, परम धाम के सुखों की बात हो रही है ये तो परम धाम के सुख पिया आप दे सकते हो, जैसे मुझे दिए वैसे इनको भी दीजिए। पर जो रो रही हैं, जो उन सुखों के लिए रोती हैं, बिलखती हैं, तड़पती हैं, उनको दीजिए। ये जो माया के लिए बिलख रही हैं उनको क्या मिलेगा? तो इसलिए रोना भी है, भीगना भी है, तो किस लिए? विरहा भी किसका करना है सुंदर साथ जी? आकर्षण भी किसका होना चाहिए? श्री जी से दिल बांधिया। बांधना है तो माया से, हम कहते भी रहे पिया से बंधता जा रहा है, पर पूरी तरह से अभी नहीं बंधा, तभी नहीं दिखाई दे रहे। अंदर कमी है सुंदर साथ जी। अभी भी ये नाते हमको दुखी कर जाते हैं। अभी भी ये रिश्ते नातों की बात हमें चुभती है। उनको नहीं चुभती थी, श्री जी को कुछ नहीं चुभता था। इवन कि हमारे जो परम हंस हुए हैं, उनका जीवन पढ़ के देखिए किसी दिन। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था दुनिया क्या कह रही है। उनको लगन लग चुकी है, मेरे रोम रोम में पिया तू दिखाई देता है, मुझे यहाँ का दुख सुख लगता ही नहीं है। किसी ने कोई बात कह दी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, महीना महीना सालती रहती थी, कभी कभी तो सालों सालती रहती थी वो बातें कि इन्होंने मुझे ऐसा कहा, और उसी में आंखें भीगती रहती थी कि ऐसा कैसे कह दिया। क्योंकि बोलो या ना बोलो, ये अहंकार होता है सुंदर साथ जी, कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया। बोलते नहीं थे मुख से, पर अंदर तो कचोट रहा है ना। कहते हैं 90+% जो कर्माज होते हैं ना, वो बोलकर नहीं होते हैं। बोला तो मीठा भी जा सकता है, वो कर्माज अंदर होते हैं 90+%। 90% प्लस, उससे भी ज्यादा जो है ना, हम कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा। तो ये जो कर्म होते हैं वो अंदर घटित हो रहे होते हैं, जो हम बोलते भी नहीं है। 10,000 लाख विचार आ जाते हैं, उनको हम बोलते थोड़ी हैं, वो तो अंदर होते हैं। पर वो विचार कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे अंदर, किस प्रकार की क्वालिटी के विचार आ रहे हैं, जो हमने बाहर बोला वो तो पता लगा दुनिया को, जाहिर हुआ इस जग को, पर मेरे अंदर क्या प्रोडक्शन चल रही है वो हर सुंदर साथ को पता होता है। और कहीं ना कहीं हम उनको जस्टिफाई करने का भी प्रयास कर रहे होते हैं कि नहीं, जो मेरे अंदर चल रहा है वो सही है। उनको जस्टिफाई मत कीजिए सुंदर साथ जी। उनके लिए एक्सप्लेनेशन स्वयं को देना बंद कर दीजिए। स्वामी जी कहते हैं, क्रोध अगर कोई करता है, चाहे वो परमहंसी क्यों ना हो, क्रोध गुण नहीं बन जाएगा। यदि कोई ऐसा कुछ करता है, चाहे कोई भी हो, वो गुण नहीं बन जाएगा, वो अवगुण ही रहेगा। तो मेरे अंदर भी जो घटित हो रहा है वो अवगुण ही रहेगा। उसको कितना भी जस्टिफाई कर लें हम कि नहीं ये मेरे अंदर आया, ये ठीक था, नहीं ठीक था सुंदर साथ जी। व्हेन वी एक्सेप्ट, उसी दिन से सॉल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। जिस दिन अपनी गलती मान ली जाती है, उसी दिन सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। तो अपने अंदर के विचारों को चितवन नहीं लगती ना सुंदर साथ जी, बैठ कर देखिए कौन से विचार आ रहे हैं मेरे अंदर। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा केवल आंखें मूंद कर बैठ जाइए और देखिए क्या क्या उठ रहा है मेरे अंदर। स्वामी जी कहते हैं जब हम एकांत में बैठते हैं, अचानक से चितवन थोड़ी ना लग जाती है सुंदर साथ जी। बैठकर वो जीव के पुराने, हजारों लाखों साल पुराने संस्कार भी ऊपर आ जाते हैं। देखिए मेरे अंदर है क्या क्या, उसको पहचानना सीखिए। फिर उन विचारों को, क्या ब्रह्मवाणी उन पर कोई असर डाल रही है? थोड़े दिन बाद देखिए क्या वो विचार थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। जो संस्कार उभर उभर के सामने आए हैं, क्या वो थोड़े दब रहे हैं या नहीं दब रहे, खत्म हो रहे हैं जड़ मूल से? कुछ नए, क्या मेरा ध्यान अब कम से कम
पिया जी की बातों की ओर, धनी जी के जिक्र की ओर, सुंदर साथ की ओर, उनके प्रेम की ओर, सेवा की ओर, क्या अच्छे ये वाले भी नहीं तो पॉजिटिव विचारों ने क्या उनकी जगह ले ली है, तब तो कुछ फर्क पड़ रहा है, तब तो डिफरेंस है। नहीं तो चितवन में कोई डिफरेंस नहीं है तो सुंदर साथ जी कोई फायदा नहीं है। बैठकर विचारों पर चेक कीजिए कैसा उठता है, क्योंकि चितवन 1 घंटा बैठ सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं, आधे से शुरू कर सकते हैं, 2-3 घंटे बैठ सकते हैं, बट 3 घंटे भी कोई बैठता हो तो बाकी 21 आवर्स क्या चल रहा है आपके जीवन में, वो उन 3 घंटों पे असर डालता है। 1 घंटा आप चितवन में बैठे, बाकी के 23 घंटे उस 1 घंटे पर भारी होते हैं, क्योंकि आप बैठोगे, जो आपने 23 घंटे किया वो पूरा का पूरा जाहिर प्रत्यक्ष होने लग जाएगा उस समय, क्योंकि हमारी विचारधारा ये 23 घंटे बना देते हैं। उस अचानक से नहीं होता, तो इसीलिए ब्रह्मवाणी से जुड़ना जरूरी है, इसीलिए सतगुरु की बातों को, उनकी चर्चा को सुनना जरूरी है। चितवन में ऐसा नहीं है बैठना ही नहीं है, नहीं हो रहा, आज नहीं बैठेंगे शरीर कैसे सधेगा, मन कैसे सधेगा, जीव कैसे सधेगा, साइड बाय साइड इस पे भी काम करते जाना है। और जब ये बाकी के 23 घंटे हमारे सुधरने शुरू हो गए, देखिएगा कैसे चितवन की ओर दौड़ती है ये आत्म सुंदर सा, कहती है रो रही है ये, मैं स्वयं को चुआथी हेकली, हेकली मतलब एक, अकेली, कहते मैं स्वयं को अकेली क्यों कहती हूँ, मुंह बट भी ना कोई, क्योंकि मेरे पास कोई भी दूसरी सखी नहीं है, उनके पास तो बहुत सखियां हैं, ऐसा क्यों कह रही हैं, यानी कि कोई सखी मेरी तरह जागृत नहीं, कोई सखी मेरी तरह जागृत नहीं हो पा रही। तो यहाँ स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसका भावार्थ लिखा है, देखिए, कहते हैं यहाँ ये संशय होता है कि क्या श्री लालदास जी, महाराजा छत्रसाल जी, मुकुंद दास जी, केशव दास जी की आत्मा जागृत नहीं है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि उपरोक्त महान विभूतियां जागृत तो थीं, किंतु इन्हें श्री महामती जी के समकक्ष, उनके बराबर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महामती जी को धाम धनी ने अपनी सारी शोभा दे रखी है, तो कोई और महामती नहीं बन सकता, कोई और प्राणनाथ नहीं बन सकता, दर्शन तो सब कर सकते हैं, सबके लिए पिया जी ने ये सुविधा उपलब्ध करा रखी है। नाम सिनगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो। पिया कितने रीझ गए हैं इंद्रावती जी पे। किरंतन, श्री किरंतन प्रकरण 62 चौपाई 15, ये देखिए, बहुत सुंदर सजाने वाले सुंदर साथ जी की अति प्यारी शोभा, हमारे यूएस सुंदर साथ जी, बोझ अपनो निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो, इंद्रावती जी कह रही हैं, हे धाम धनी, परम धाम की सभी ब्रह्म सृष्टियों की जागनी का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपने मुझे सौंप दिया है, बोझ अपनो निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो, जागनी का पूरा भार आपने मुझे सौंप दिया है। आपने अपना नाम, नाम सिंगार शोभा सारी, अपना नाम, अपना श्रृंगार, अपनी सारी शोभा मुझे सौंप दी। कितना मेहरबान, कितने धनी है, सारा कुछ इंद्रावती सखी को दे दिया, मैं भेख तुम्हारो लियो, भेष पूरा उन्होंने राज्य का धारण कर लिया। इस प्रकार मैं इस संसार में अक्षरातीत के स्वरूप में प्राणनाथ के रूप में जाहिर हो गई हूँ। मैं भेख तुम्हारो लियो, जैसे वो रानी राजा का श्रृंगार करके भेष लेकर निकल चुकी है, सारी रानियां ले आई है उनके पास, इसी प्रकार नाम, राजा का नाम भी लिया, श्रृंगार भी लिया, सारी शोभा स्वयं सौंपी है राज्य ने उनको। बीतक में हमारे स्वामी जी के भावार्थ हृदय से निकले हुए, बीतक में सर्वत्र ही श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी को श्री राज, महामती जी के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी को क्या क्या कह के पुकारा गया है, श्री राज, वाला जी, प्राणनाथ आदि के संबोधन से वर्णित किया गया है। इससे ये स्पष्ट है कि परम धाम में श्री राज जी ही हैं।
व्रज रास के नाम को हठ पूर्वक परम धाम में थोपना तथा श्री जी को संतों और आचार्यों की पंक्ति में खड़ा करना, यही दर्शाता है कि ब्रह्मवाणी के कथनों का कोई महत्व नहीं है। तो उनको श्री राज कहा जा सकता है, वाला जी कहा जा सकता है, प्राणनाथ कहा जा सकता है। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है संत भी कहती है, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी सुंदर साथ जी, जो उनकी, अब देखिए जिनके यहाँ पर, यहाँ के रिश्ते का यदि हम देखें, जिनके वो मामा लगते हैं, सपोज मेरे पति जिसके मामा जी लगते हैं, वो तो मामा जी कहेंगे ना, वो उनको प्रियतम थोड़ी कहेंगे। जिनके वो भाई लगते हैं उनको तो वो भाई ही तो कहेंगे, वो प्रियतम थोड़ी कहेंगे। तो जिनके वो संत लगते हैं वो प्रियतम कैसे कह सकते हैं सुंदर साथ जी? जिनके वो आचार्य ही लगते हैं उनके मुख से कैसे निकलेगा कि ये मेरे प्रियतम है? दे आर नॉट रॉन्ग, कोई भी गलत नहीं है। वो अपने अपने नाते के हिसाब से उनको पुकार रहे हैं। तो सबको प्रणाम, जो मेरे प्राणनाथ जी को कुछ भी कह रहे हो उनको भी प्रणाम। जैसा जिसकी वो है उसको वैसे ही भेष में वो मिलते हैं। जिस प्रकार कोई अपने हृदय में इच्छा करता है, यदि वो संत की इच्छा करते हैं तो उनको संत रूप में ही मिलेंगे। यदि वो आचार्य की कोई इच्छा करते हैं, आचार्य रूप में मिलेंगे। यदि उनको कोई मोहम्मद साहब के रूप में देखना चाहता है, उनको मोहम्मद साहब के रूप में मिलेंगे। जो उनको कृष्ण जी के रूप में देखना चाहता है, उनको कृष्ण जी के रूप में मिलेंगे। जो उनको परम धाम मूल मिलावे में सिंगार सज कर बैठे श्री राजी के रूप में मिलना चाहता है, उनको वैसे ही मिलेंगे। और जो आवेश स्वरूप प्राणनाथ जी के रूप में दर्शन करना चाहता है, उनको वैसे ही मिलेंगे सुंदर साथ जी। हर एवरीवन इज करेक्ट एट देयर प्लेस, क्योंकि जैसा उनका नाता वैसा ही उनको पुकारा जाएगा। तो कहते हैं मैंने भेष मुझे दे दिया है पिया जी आपने, मोहे करी सबों ऊपर, ऐसी ना करी दूजी कोई। मुझे सबसे ऊपर पिया जी आपने बिठा दिया। मोहे करी सबों ऊपर, ऐसी ना करी दूजी कोई। इसलिए कभी किसी को प्राणनाथ जी के समकक्ष नहीं मानना सुंदर साथ जी, कभी भी भूल कर भी। ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा यदि हम किसी सुंदर साथ को राजी कहकर पुकारने लग जाएं। महामती जी को ये शोभा मिली है कि वो भी उनके धाम हृदय में बैठे हुए को पुकारा जाता है। आज किसी को भी राजी कहकर मत पुकारिएगा। किसी को वाला जी कहकर यदि पुकार रहे हैं, जो उनसे सुन रहा है वो भी गलत है, और जो बोल रहे हैं सुंदर साथ जी वो भी गलती हो जाएगी, गुनाह हो जाएगा। कभी किसी को वाला जी कहकर मत पुकारिएगा। प्राणनाथ जी को पुकार सकते हैं, धनी जी को पुकारिएगा। यहाँ भी लिखा है उनके अंदर बैठे, धाम हृदय में बैठे धनी को पुकारा जाता है। पर आज प्राणनाथ जी जैसा कोई नहीं है, नन अदर देन प्राणनाथ जी। कोई उनके जैसा हो ही नहीं सकता, वाणी में नहीं लिखा हुआ, इसलिए नहीं हो सकता। तो इसलिए ना तो राजी, ना वाला जी, ना प्राणनाथ जी, इस प्रकार के संबोधन से किसी को संबोधित नहीं करना। वो तो गुनहगार होंगे ही जिनको हम बोल रहे हैं। हम कितना बड़ा गुनाह कमा लेंगे, नहीं कीजिएगा सुंदर साथ जी कभी भी। प्राणनाथ जी प्राणनाथ जी ही रहेंगे। उनको उन्होंने भेष दिया अपना, मोहे करी सबों ऊपर, ऐसी ना करी। उन्होंने बोला ही नहीं कोई दूजी ऐसी है। तो आज हम किसको पुकार रहे हैं? उन्होंने खुद बोला ऐसी ना करी दूजी कोई। किसी दूजी को ऐसा नहीं बनाया उन्होंने। तो हम कौन होते हैं किसी को पदवी देने वाले वाला जी की? हम कौन होते हैं किसी को श्रीराज करके पुकारने का? हमें क्या अधिकार है? उन्होंने कहा है ऐसी ना करी दूजी कोई। तो ब्रह्मवाणी के विपरीत नहीं चलना सुंदर साथ जी। और उनको चलाया जा सकता है जो वाणी से ना जुड़े हों। इसलिए हमें पिया जी से जुड़ना है डायरेक्ट ब्रह्मवाणी से, डायरेक्ट। क्योंकि मेरे सतगुरु कहते हैं वाणी से जुड़िए। अजू रूह मांग्या चाहे, ए तुम कैसी बनाई सोए। अब आपने ब्रह्म सृष्टियों में मुझे सबसे अधिक शोभा दी। आज दिन तक किसी भी आत्मा को ऐसी शोभा नहीं मिली है। जब तक वाणी लिखी है तब तक नहीं, आज भी ये वाणी
यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ये तो। सुंदर साथ जी, क्षर अक्षर के पार का भी जो ट्रुथ है ना, सत्य, ये वो सत्यवाणी है। तो इसलिए आज दिन तक भी ये ट्रू है। आज टुडे, टिल टुडे, किसी भी आत्मा को ऐसी शोभा नहीं दी जा सकती, नहीं मिली है। ना जाने आपकी ये कैसी लीला है जिसमें मेरी आत्मा, आपने कहते इतना कुछ मुझे दे दिया है, मोहे करी सबों पर, ऐसी ना करी दूजी कोई, फिर भी अजू रू मांग्या चाहे। कैसी ये लीला है, ये तुम कैसी बनाई सोए। कहते हैं कैसी ये लीला है कि मेरी आत्मा आपसे अभी भी कुछ मांगना चाहती है। ये कैसी बनाई है ये लीला आपने। भावार्थ, ब्रज रास और अरब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा के साथ धामधनी ने लीला की। श्री देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी के अंदर लीला की, और वर्तमान में श्री इंद्रावती जी के अंदर, वर्तमान आज भी श्री इंद्रावती जी के अंदर लीला कर रहे हैं। तो किसी को इन नामों से नहीं पुकारना सुंदर साथ जी। यदि कोई पुकार भी रहे हो, साथ नहीं देना। हम व्रज का ब्रह्मांड, यदि वाणी अंदर जा रही है, हम ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे। व्रज का ब्रह्मांड पूरी नींद का था, रास का कुछ नींद कछु जागृति का था। अरब वाला स्वरूप दूज का चंद्रमा, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का स्वरूप पूर्णमासी का चंद्रमा, और प्राणनाथ जी का स्वरूप दोपहर का सूरज है। कलश हिंदुस्तानी के शब्दों में, ए सुख सुपन के दूजे जागते ज्यों होए, तीन लीला पहली ए चौथी, फर्क एता इन दोए। एक सुख स्वप्न का होता है, एक सुख सुपन के, जो यथार्थ में नहीं होता, सपने का है ना, वो होता नहीं है, वो लगता है। दूसरा जागृति का होता है, जो वास्तव में सच होता है। तो ब्रज में हमने सुख लिए हैं सुंदर साथ जी, पर अब जागने के सुखों में जो आनंद होगा ना, वो सत्य आनंद होगा। पर उनको छोड़ना नहीं है। वो जो सुख हमें मिले, आज हम उतने भी नहीं ले पा रहे जितने सोने में ही ले लिए थे, स्वप्न में इतने ले लिए थे, कछु नींद कछु जागृति में इतने ले लिए, आज नहीं ले पा रहे। इसलिए ब्रज रास की बात बार बार आ जाया करती है। गोपियों से सीखो, उनसे प्रेम सीखो। अभी तो यथार्थ में नहीं है वो सुख, आज जागनी में जो मिलेगा, जब मेरे पिया वांगमय स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप होकर सामने बैठे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है ये सुंदर साथ जी। कभी कनेक्शन दिल बांध कर देखिए तो सही, ब्रह्मवाणी से कितनी सुंदर लगती है। पिया का ज्ञानमय स्वरूप सामने खड़ा हो जाता है, बाले दिखाई देते हैं ज्ञान से उनके। जुड़ के देखिए, दिल बांध के देखिए, इस वाणी से उठा ही ना जाए। ब्रह्म वाणी पढ़ने बैठे तो उठा ही ना जाए। वो होता है दिल बंध गया तुझसे पिया, कैसे उठूंगा, कैसे जाऊं उठ के तेरे पास से। इतना प्रेम ब्रह्मवाणी से और सुंदर साथ से हमें होना चाहिए। मेरे सुंदर साथ सामने बैठे हैं, सबके अंदर सूक्ष्म रूप से धनी समाये हैं। कैसे उठूं धनी, इनको छोड़ के भी कैसे उठूं। इसी प्रकार व्रज रास और श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला स्वप्न के समान है, तथा श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से होने वाली, क्यों, क्योंकि वाणी नहीं आई सुंदर साथ जी। क्यों दोपहर का सूरज है, ऐसी क्या बात है कि वो दोपहर का सूरज जैसा, क्योंकि ज्ञान वो लेकर आए हैं सुंदर साथ जी। दोपहर के सूरज जैसा चमकने वाला, जो कि किसी कोने में अंधेरा ना रहने दे, पर कोई छुपकर कमरे में बैठ जाए तो दोपहर का सूरज करे तो करे क्या। हमने तो कमरे और पर्दे सब बंद कर रखे हैं। जैसे ही खोलेंगे, बाहर निकल के देखिए सुंदर साथ जी, कितना उजाला फैल चुका है। मेरा दिल ही अंधेरे में क्यों बैठा है अभी तक। इसीलिए, क्योंकि तारतम वाणी का ये प्रताप है कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से होने वाली जागनी लीला प्रत्यक्ष सुखों की है। 100% सुख मिलते हैं इस जागनी लीला में। बस हमें बढ़ना है उस तरफ।
यहाँ मन में ये संशय हो सकता है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने तो साक्षात यमुना जी की जलधारा प्रवाहित कर दी थी, जिसमें सुंदर साथ ने स्नान भी किया था, तथा साक्षात श्री राजी श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट होकर 3 समय भोजन किया करते थे, लीला किया करते थे। ऐसी स्थिति में इस लीला को स्वप्न के समान कैसे कहा जा सकता है? निराधार है। इस संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि व्रज रास और धाम की पर जागनी की सुधना है। ये देखिए सुंदर साथ जी, निस्संदेह सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से आड़िका लीलाएं हुई, लेकिन उनसे कोई जागृत नहीं हो सका। जिन 313 आत्माओं ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया था, वो भी पुनः सो गई। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के अवतरित हुए बिना किसी भी आत्मा के जागृत होने की बात संभव नहीं थी। आज क्या क्या संभव कर दिया हुआ है पिया जी ने। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जागनी करनी चाहिए, लेकिन वाणी के अवतरित ना होने से जागने का सुख किसी को नहीं मिल पाया। किसने अवतरित की है वाणी? वो वाला जी है सुंदर साथ जी, वो राज्य है जहां से वाणी अवतरित हुई है, वो प्राणनाथ जी हैं, वो अक्षरातीत हैं। आज कहीं से वाणी अवतरित हो रही है तो वाला जी कह सकते हैं उनको। ये तो हो चुकी सुंदर साथ जी। इसलिए ये संबोधन किसी को, किसी का अधिकार नहीं है ये स्वयं को कहलवाने का, और हमें अधिकार नहीं है करने का। सो लक्ष्य ल्याए अव्वल को रू अल्लाह, पर ना था, लक्ष्य तो था उनका कि जागनी करनी है, पर ना था आखिरी इलम पूर्ण, पर ये पूर्ण इलम तब आया ही नहीं था। स्पष्ट है कि युगल स्वरूप को दिल में बसाए बिना जागनी का दावा अधूरा है। जागनी की वास्तविक लीला वैसे तो 1722 से शुरू हुई, वास्तविक लीला विक्रम संवत 1735 यानी हरिद्वार के पश्चात ही प्रारंभ होती है, क्योंकि खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार उनके बाद ही अवतरित हुए हैं सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर ये पिया जी की वाणी, और सतगुरु के बिना इनका पार नहीं पाया जा सकता। यदि ये टीका ना हो, यदि भावार्थ ना हो तो कैसे? और टीका पारायण भी नहीं करना है, उसको तेज तेज पढ़ के आज हमने ये ग्रंथ पूरा पढ़ लिया नहीं सुंदर सा जी। एक एक चौपाई से बांध लीजिए, दिल को बांध लीजिए। जैसे भैरव सेठ कहते हैं, श्री जी से दिल बांधिया। ये वाणी की चौपाई के एक चरण से दिल बांध के देखिए किस प्रकार के सुख ये प्रदान कर सकता है स्वरूप। वांग्मय स्वरूप कैसे सुख प्रदान करते हैं, कम नहीं है सुंदर साथ जी। इल्म का विलास यही मिल सकता है, परम धाम में नहीं मिलता वो। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरहा बिना वैराग, सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मन सा का दाग। सतगुरु के बिना इस मन के दाग नहीं मिट सकते, जो ये जीव भी दाग लेकर बैठा है। सतगुरु की कृपा दृष्टि से सुंदर साथ जी, ये दृष्टि के जो विकार होते हैं ना, वो सतगुरु मिटा देते हैं। दृष्टि के विकार कौन से होते हैं? जब एक ही दृष्टि है, बाहर देखती रहती है ना जब तक, तो वो विकार है। माया की ओर मुड़ी हुई दृष्टि विकार है, और जब वही दृष्टि अंतर्दृष्टि की ओर मुड़े और वो परम धाम की ओर ले जाने लगे, तो दृष्टि के विकार दूर हो जाते हैं। ये कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, ये सतगुरु रूप में जो आए हैं ना वो कर सकते हैं, वही वाणी से जोड़ सकते हैं। तब कोई भटका नहीं सकता। आज कोई आकर कहे कि ऐसा करो, हम नहीं मानेंगे। कुछ साल पहले तक कोई कुछ भी कहता था, हाँ जी जैसे आप कह रहे हैं वही सही है, चलिए उनके पीछे ही हो
हो चलते हैं, क्योंकि हमने वाणी पढ़ी नहीं, हमने दिल कभी बांधा ही नहीं। हम सुनते हैं उनका बंधा हुआ है, चलो भाई आपके पीछे चलते हैं, हमें पता भी नहीं होता उनका बंधा है कि नहीं। खुद दिल को बांध कर देखिए ना, कितना आनंद आता है। सुंदर सा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साध के चरणों में प्रणाम जी। श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, जिन्होंने ये टीका करके मेरा जीवन, हम सबका जीवन सफल कर रहे हैं। इसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। महामती जी की वाणी और स्वामी जी का टीका, मेरे सरकार श्री का टीका, और अब भावार्थ सहित जो स्वामी जी ने आगे कर दिखाया। और सुंदर साथ जी, आगे चढ़ती चढ़ती रोशनाई होती ही रहेगी। इस प्रवाह को रुकने नहीं देना कि मैं तो इतना ही पढ़ूंगा, मुझे इतना मिल गया, बस इतना ही करना है। इसको रुकने नहीं देना। खड़ा हुआ पानी भी सड़ जाता है, खड़ा हुआ तालाब का पानी सड़ जाता है कि मेरे पास बहुत आ गया, अब हमें और नहीं सुनना, अब हमें और नहीं पढ़ना। हमें वैसा नहीं बनना। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। भूल चूक क्षमा कीजिएगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ, शून्य सी सखी हूँ, ज्ञान में भी और प्रेम में भी। आप सब की वाइब्रेशंस और सतगुरु के चरणों का प्रताप, ये दो शब्द। प्रणाम जी।